गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विकास सिंह एक बार फिर बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट को लेकर हाजिर हूँ। आज पुनः क्लास को आगे कंटिन्यू किया जाए। सबसे पहले जानेंगे पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े, उसके बाद आगे कंटिन्यू किया जाए। तो पिछले क्लास में हम लोग बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट का क्लास ये है। इसमें हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़े थे, डाटा, इंफॉर्मेशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर भी पढ़े थे, कैसे कंप्यूटर काम करता है। उसके बाद हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर भी पढ़े थे। उसके बाद पार्ट ऑफ कंप्यूटर हम लोग पढ़ रहे थे। पार्ट ऑफ कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस को पढ़ लिए थे, प्रोसेसिंग डिवाइस को पढ़ लिए थे, स्टोरेज डिवाइस हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो चलिए उसको आज फिर कंटिन्यू किया जाए। स्टोरेज डिवाइस मेमोरी होता है, बताए थे। मेमोरी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसे एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में रैम और रोम आता है। सेकेंडरी में मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। तो आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हुए टाइप ऑफ रैम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो टाइप ऑफ रैम कितने होते हैं? मुख्य रूप से दो टाइप ऑफ रैम होते हैं। ठीक, कौन कौन? तो एस रैम और डी रैम। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम, डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैम। तो एस रैम क्या है? बिकॉज द मेमोरी रिटेन्स इट्स contents as long as power is supplied, it does not have to be periodically refreshed as in DRAM। जो एस रैम होता है उसमें जब तक पावर सप्लाई होता है वो डी रैम की तरह रिफ्रेश नहीं करता है। यानी कि डी रैम जो होता है वो बार बार रिफ्रेशिंग मांगता है और एस रैम जो होता है वो रिफ्रेश नहीं मांगता है। ठीक, यानी कि ये अच्छा क्वालिटी का रैम होता है। ये फास्टर देन डी रैम से फास्टर भी होता है। हाउएवर इज मोर एक्सपेंसिव। देखिए यहाँ भी है, आर होगा यहाँ पे। मोर एक्सपेंसिव एंड इज लार्ज इन साइज। साइज में भी बड़ा होता है और महंगा भी होता है। डी रैम डायनेमिक रैम बिकॉज द मेमोरी कंटेंट नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड पीरियडिकली एवरी फ्यू मिलियन सेकेंड। यानी कि कुछ सेकेंड के बाद ये डी रैम जो होता है वो बार बार रिफ्रेश मांगता है ड्यू टू द लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि हम देखते हैं कोई कोई मोबाइल का भी यूज करते हैं तो वो बार बार रिफ्रेशिंग मांगता है। उसी तरह सिस्टम में जब डी रैम होता है तो डी रैम क्या होता है, वो बार बार रिफ्रेश मांगता है, वो टाइम किल भी करता है। और क्या होता है, ये स्लोअर देन एस रैम। एस रैम से धीमा मेमोरी होता है, चीफर सस्ता भी होता है और स्मॉलर इन साइज, साइज में भी छोटा होता है। डी रैम टाइप्स अवेलेबल एल्सो। यानी कि डी रैम के भी टाइप और होते हैं। इसे हम बाद में अगले क्लास में जब डिटेल में पढ़ेंगे तब जाकर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे बस इतना जानेंगे कि जो रैम है उसका दो टाइप मुख्य रूप से होता है, एस रैम और डी रैम। ठीक, टाइप ऑफ रोम। प्राइमरी मेमोरी में रोम भी आता है, तो रोम के बारे में भी थोड़ा जान लें। तो रोम भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक पी रोम और दूसरा ईपी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि वैसे मेमोरी जिसमें प्रोग्राम को रखा जाता है। जब कंप्यूटर बिल्ट होता है उस टाइम ही जो मेमोरी कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट लगाया जाता है वो पी रोम होता है। ठीक,
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऐसे मेमोरी जिसे हम इरेज भी कर सकते हैं। इसे इलेक्ट्रिक चार्ज द्वारा मेमोरी को पुनः हम लोग रिक्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा भी रोम आ गया है। ठीक, एक होता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड इन डिजिटल कैमरा, MP3 और भी छोटे छोटे मशीन। यानी कि फ्लैश मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी होता है जो कोई भी मशीन होता है छोटे छोटे, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे डिजिटल कैमरा में हम लोग फ्लैश मेमोरी का यूज करते हैं। MP प्लेयर जो मार्केट में मिलता है ओनली सॉन्ग वगैरह सुनने के लिए लोग यूज करते हैं। ये तथा छोटे छोटे मशीन जिसमें जो साउंड करता है या डिजिटल मीटर वगैरह होता है, उसमें भी हम फ्लैश मेमोरी का यूज करते हैं। ठीक, आगे हम लोग अब पढ़ेंगे कैशे मेमोरी। एक मेमोरी कैशे मेमोरी होता है, वो कैसा मेमोरी है? तो ये भी प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही आता है। जिस तरह से रोम प्राइमरी मेमोरी है, कैशे मेमोरी भी प्राइमरी मेमोरी की तरह यूज करते हैं। ये क्या होता है? द CPU मस्ट डिलीवर इट्स डाटा एट ए वेरी हाई स्पीड। द रेगुलर RAM cannot be keep up with that speed. Therefore, a special RAM type called cache is used to buffer temporary storage. यानी कि देखिए, रैम और CPU दोनों के बीच में ये मेमोरी वर्क करता है। क्या होता है कि CPU जब भी कंप्यूटर हम ऑन करते हैं, CPU जो होता है या वर्क करते हैं कंप्यूटर पे, तो CPU बहुत तेज़ी में हाई स्पीड से रैम को डाटा देता है। वह डाटा इतना स्पीडली देता है कि रैम उसे क्या करता है, रेगुलर रूप से वो स्टोर नहीं कर पाता है। सो बफरिंग होने से बचने के लिए ये मेमोरी कैसे मेमोरी यूज करते हैं हम लोग, जिससे रैम को सही रूप से डाटा मिल सके और कंप्यूटर अच्छा काम कर सके। यानी कि कैसे मेमोरी की संख्या जितना अधिक होता है उतना ही जो सिस्टम होता है स्पीडली वर्क करता है। यानी कैसे मेमोरी हम लोग सिस्टम में L1 L2 L3 करके हम लोग लगाते हैं। ठीक, डिटेल में पढ़ेंगे तो और इसके बारे में जानेंगे। अब हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज में HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव आर एन internal higher capacity drive which also store the operating system which run when you power on computer। जैसे ही हम लोग कंप्यूटर में पावर देते हैं, ये हार्ड डिस्क क्या होता है, रन होने लगता है। और इसमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है हार्ड डिस्क में ही हम लोग रखते हैं। यानी कि ये कंप्यूटर का मेन मेमोरी कहलाता है। ठीक, अब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव allow you to save work on a small disk and take the data with you। यानी कि फ्लॉपी डिस्क भी एक छोटा मेमोरी है जो हम लोग वर्क के दौरान डाटा इसमें रखते हैं। लेकिन ये आजकल आउट ट्रेंड हो गया है, ट्रेंड में नहीं है, ये सिस्टम में भी आजकल नहीं मिलता है। ठीक, लेकिन DVD CD रोम ये ज़्यादा ही पॉपुलर है। हम लोग यूज भी करते हैं, नॉर्मल यूज भी करते हैं। कोई भी कैसेट वगैरह हम लोग DVD CD का देखते हैं, मार्केट में मिलता है। तो CD क्या होता है? CD स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क। कम्पैक्ट डिस्क जिसका साइज होता है 400 MB, अप्रोक्स 700 MB इसका साइज होता है। इसे रीड और रीड राइट दोनों कर सकते हैं, रीड और रीड राइट दोनों।
डीवीडी इसी तरह की मेमोरी है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, स्टैंड फॉर होता है। इसका साइज 4.7 GB के करीब होता है अप्रॉक्स में, और ये भी रीड और रीड राइट दोनों कर सकते हैं। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे एक मेमोरी है BRD, ब्लू रे डिस्क। ये आजकल ज़्यादा ट्रेंड में आता है। ठीक, इसे हम लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं और अच्छा क्वालिटी का डिस्क होता है। इसमें 50 से लेकर 500 GB तक डाटा को रख सकते हैं, यानी कि ये क्वालिटी में बहुत ही अच्छा होता है। अब एक होता है पेन ड्राइव, हम लोग बाहर से इसका यूज करते हैं, अलग से स्टोरेज बढ़ाने के लिए या अलग से वर्क करने के लिए हम लोग पेन ड्राइव का यूज करते हैं। उसके अलावा SD कार्ड भी होता है, यानी इस तरह की मेमोरी जो बाहर से हम लोग यूज करें वे सभी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर आप लोग से अनुरोध है कि घर पे रहें, सेफ रहें और कीप डिस्टेंस बना के रहें। ओके, थैंक यू।